हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरा होने पर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार के कामों का ब्यौरा दिया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की वजह से विकास की गति उतनी नहीं हो पाई जितनी हम चाहते थे। उन्होंने कहा कि 600 दिन के कार्यकाल के दौरान 400 दिन कोरोना का कहर जारी रहा। हालांकि सरकार ने कोरोना की पहली लहर के अनुभवों से दूसरे के बावजूद भी सरकार लोकहित के काम करने में पीछे नहीं रही। उन्होंने कहा कि लोकहित के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रिमंडल ने डबल शिफ्ट में काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों को जारी रखने के लिए पूरे मंत्रिमंडल और नौकरशाहों ने डबल शिफ्ट में काम किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के नागरिकों को सम्मान मिले और राज्य स्वाभिमानी बने, इसके लिए हर परिवार को पहचान पत्र दिया गया। साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा शुरू किया गया। तो मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 600 दिन पूरे हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार के कामों का उन्होंने बखान किया, उसका ब्यौरा दिया कि हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे विपक्षी दल के लोग, खास करके कांग्रेस, हमको सालों का हिसाब पूछते हैं कि इस साल में क्या हुआ, इतने सालों में क्या हुआ। हमने कहा सालों का भी हिसाब बता सकते हैं कि कितने दिनों में क्या काम हुए। ये इस दूसरी टर्म के जो 600 दिनों का समय है, उपलब्धियां हमारी अपार हैं, लेकिन फिर भी एक बात का उल्लेख जरूर करूंगा कि इसमें अधिकांश समय, लगभग 400 दिन इस 600 दिन में से कोरोना महामारी के कारण से हमारी जो गति थी वो जितनी हम चाहते थे उतनी तो नहीं बन पाई। गति हमारी धीमी जरूर रही। इस कोरोना महामारी का मुकाबला करना ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए हमसे जो बढ़िया से बढ़िया बना वो हमने किया। इस चुनौती में बहुत काम ऐसे जो हमको पहली बार ही ध्यान में आए कि कोरोना की महामारी, उसमें ये विषय भी हो सकते हैं जिसका कभी पहले ध्यान नहीं दिया गया था और इस महामारी के कारण से ही उनका आभास हुआ। दूसरी वेव मार्च से शुरू होकर के मई में ही पीक पर पहुंच गई और पहले से 4 गुना 5 गुना ज्यादा ग्रेविटी उसकी थी। वो पहले वाली वेव के समय के हमारे सारे अनुभव, सारी सीख, ये दूसरे इस कोरोना के वेव के समय हमको उसका लाभ मिला, उन अनुभवों का, और सफलता से उसको हमने टैकल भी किया। इन 600 दिनों में अगर मैं ये कहूं कि कोरोना के साथ साथ आर्थिक सामाजिक दृष्टि से समाज में जो लोकहित के काम, लोक कल्याण के काम करने थे, उसमें भी हम पीछे नहीं रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। अपने को ध्यान में है कि कुछ काम तो हमने जो आज तक नहीं हुए थे और वो हमने किए हैं, करके दिखाए हैं, और उनके करने के पीछे की हमारी जो भूमिका है वो भूमिका यही है कि समाज के हर व्यक्ति को हम उसके वांछित जो उसकी अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार क्या दे सकते हैं। गरीब का कल्याण ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। इसलिए समाज के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा मंत्रिमंडल लगातार, यानी मैं कह सकता हूं कि हमारे साथियों ने सामान्य सरकारों में जो पहले जितना काम वो मंत्रीगण करते थे, हमने उससे डबल काम किया है, डबल शिफ्ट में किया है। काम के नाते से हर हमारा साथी, और केवल मंत्रिमंडल के साथी ही नहीं, तो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जैसा उनको कहा, जैसा एक
नीति के नाते, पॉलिसी के नाते जो बातें सरकार की ओर से बनाई गई उसको सिरे चढ़ाने में, नीचे उतारने में उन्होंने भरसक प्रयत्न किए। अभी तक व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड से होती थी, लेकिन अब परिवार की पहचान फैमिली आईडी से होने लगी है। और जब हमने शुरू किया है तो इसको केंद्र सरकार ने भी बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं सब, उन्होंने इसको अपनाने का अपना संकल्प तय कर लिया है कि फैमिली आईडी के पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराएं। एक पत्र निकला है, कुछ प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज को कहा गया है कि इस फैमिली आईडी का अध्ययन करके एक पायलट प्रोजेक्ट का शुरू करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें जो सरकारी योजनाएं, सहायता, जितनी भी सेवाएं हैं, वो इस फैमिली आईडी के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ योग्य व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को पहुंच जाएंगी। अपात्र व्यक्ति उससे पीछे रहना पड़ेगा, उसको वो आगे ले नहीं सकता। एक अच्छा हरियाणा, नया हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, सक्षम हरियाणा, शिक्षित हरियाणा, सामर्थ हरियाणा, ऐसे हरियाणा की कल्पना लेकर आगे चल रहे हैं। और हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, उसके स्वास्थ्य की चिंता हो, उसको सुरक्षा मिले, उसको रोजगार मिले, स्वावलंबी हो और उसका स्वाभिमान ये भी सुरक्षित रहे। क्योंकि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते स्वाभिमान ये बहुत बड़ी चीज होती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा कार्यक्रम कि किसान के हित में इसको हमने शुरू किया। किसान का खेत, उसने क्या बोया है, बोने के बाद कितनी उसकी फसल होगी, उसकी बिक्री फिक्स टाइम से हो जाए, कोई आपदा आ जाए, उसका नुकसान हो जाए, उसके नुकसान की भरपाई, कंपनसेशन ठीक से मिल जाए और सरकार इसकी प्लानिंग भी ठीक से बना सके। अगर आज आवश्यकता ऐसी होगी है कि कौन सी फसल कितनी बुआई कराई जाए, आवश्यकता के हिसाब से इसकी प्लानिंग की भी जरूरत है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 9 लाख किसानों को 62 लाख एकड़ भूमि रजिस्टर करके, और इस बार लगभग 1700-1800 करोड़ रुपया उनको सीधा किसानों को गया है। एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है और किसान के घर में सीधा चला जाए। विभागों के विवाद बने हुए थे। एचएसवीपी जिसको पहले मुद्दा कहते थे, उनके मकानों की अनाउंसमेंट है और झगड़े हैं, फिर एचएसआईडीसी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के झगड़े, फिर मंडियां, दुकान, मार्केटिंग बोर्ड, इनकी दुकानों के झगड़े, ऐसे सारे विभागों का एक योजना हमने माइनिंग की बनाई। विवादों का समाधान, जितने विवाद हैं बड़ी संख्या में है, उसकी कोई भी एक स्कीम बनाएंगे, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाएंगे, उसमें से उनको लाभ लेकर के और वो विवाद से बाहर हो जाएं, एक सुखी जीवन व्यतीत करें। ईज ऑफ लिविंग, अर्थात किसी व्यक्ति को अपने काम से मतलब है, काम के अलावा किसी और चक्कर में नहीं फंसा हुआ। आज तो यह व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, सरकार के दफ्तरों के चक्कर काटता है। ऐसे व्यक्तियों को उनकी समस्या के हिसाब से उनको निदान मिले, समाधान मिले, इसके लिए हमने विवादों का समाधान ऐसे स्कीम चलाई। नीति आयोग समय समय पर मूल्यांकन करता है स्टेट्स का। इस बार 2020 का जो रैंकिंग आई है, आपको बताते हुए खुशी हो रही है हमें कि जो फास्टेस्ट मूवर, जो जिनकी गति काफी तेज गति से बढ़ रही है, ऐसे प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में हरियाणा इज नंबर 1। बाकी प्रदेशों के आंकड़े 2019 से कोई 2 अंक, कोई 3 अंक, कोई 5 अंक उनकी रैंकिंग बढ़ी है, लेकिन हमारी रैंकिंग 10 अंक बढ़ी है। चुनौती के साथ कुछ अवसर आते हैं, तो शिक्षा विभाग को भी ऑनलाइन करने का हमको अवसर मिला है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो विद्यालय जो अब घरों में पहुंच गए हैं। जो विद्यालय में बच्चे आते थे, अब वो विद्यालय के ही अध्यापक ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। और इसके अंदर हमने अब विद्यार्थियों को लैपटॉप, यानी क्या, टैबलेट्स देने का निर्णय लिया है। 9वीं से लेकर 8वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट्स दिए जाएं, ताकि उसमें ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकें और जो यूट्यूब से भी करते हैं वो भी कर सकें, और कुछ अपलोडेड ऐसे जो लेसन्स हैं उसको मॉड्यूल के रूप में उसको पढ़ाई कर सकें। हमने आंगनवाड़ी
और आशा वर्कर्स मोबाइल दोनों को दिए ना, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स दोनों को मोबाइल दिए हैं, ताकि फील्ड का जो डाटा है, अभी उनको कुछ को दे दिया, कुछ के भी चल रहे हैं, लेकिन दोनों को यानी मोबाइल देने की हमारी योजना है, ताकि फील्ड में जो उनसे डाटा लिया जाता है वो एप्स के माध्यम से और आसानी से डाटा दे सकें, तो इन दोनों को उस प्रकार का ये लाभ दिया जाएगा। शिक्षा को और वैल्यूएबल बनाने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए, शिक्षा, देखिए प्राथमिक शिक्षा में हम थोड़ा अपने आप को कमजोर मान के चलते थे, लेकिन इस वर्ष में जो योजना हमने बनाई है उसमें चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल की बात हो, प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला करने के लिए संस्कृत मॉडल स्कूल जो है वो compete कर रहे हैं। इनकी डिमांड आने लग गई है गांव से भी, शहरों से भी। हमने इसके साथ प्लेवे स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल में प्लेवे स्कूल्स की रचना भी की है। छोटे बच्चों के लिए क्रैच, इसकी खोलने की योजना बनाई है, ताकि अगर बचपन अगर मजबूत है तो ये मान के चलेंगे नागरिक अपने आप मजबूत होगा। हायर एजुकेशन में विद्यार्थियों को लोन में बड़ी कठिनाई आती थी, इसको सुलभ किया है। अब हायर एजुकेशन का लोन वो गवर्नमेंट गारंटी पर मिलेगा, जितना जिसकी आवश्यकता पूरा मिलेगा। और साथ ही हमने एक गारंटी स्कीम बनाई है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, कि अगर कोई बैंक लोन देता है और उसका वो वापस नहीं हो पाता, तो हमारी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसमें से उस बैंक को वापस दिया जाएगा। वापस देने की जिम्मेदारी तो उस विद्यार्थी की है जो लेता है और बाद में नौकरी के बाद वापस करेगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वापस नहीं हो पाता तो बैंक को सुरक्षित करने के लिए हमने अपनी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई है उसमें से पैसा उनको वापस मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई, पढ़ाई के साथ साथ स्किलिंग, इसको थोड़ा मजबूत करके और कैसे नौजवान को नौकरी मिले उस ओर आगे बढ़े, तो स्किलिंग का भी बहुत बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। बहुत से इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ हमने एमओयूज किए, तो उस एमओयूज के माध्यम से और वो लोग स्किलिंग करके वहां प्लेसमेंट भी हो रही है। प्राइवेट उद्योग में जो नौकरी है उसके लिए एक बड़ा हमने काम किया, और वो है 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स हरियाणा स्टेट की। थोड़ा इसमें उद्योगपतियों का थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए कि विरोध शुरू में था, लेकिन अब